जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लास सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है और आज के इस टॉपिक में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर से संबंधित जो बातें होगी उसको भी रखेंगे और इससे जुड़ा हुआ जो आपको परंपरागत प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों, इससे शुरू करते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि आपको वर्ष 2020 के लिए क्या है कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा कर दी गई। तो वर्ष 2020 में क्या है कि फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार है यह देने की घोषणा जो की गई है आपको रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, इसके अलावा रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक है तथा एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। तो ये जो रोजर पेनरोज है इनको क्या हुआ है कि ब्लैक होल संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं आपको रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज जो है उनको क्या किया गया कि आकाशगंगा में जो विशाल द्रव्यमान के जो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है वो आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किया गया है। अब हम जानते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, इस पुरस्कार के तहत करीब कितने लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाती है। तो इस पुरस्कार के तहत करीब 11,20,000 डॉलर की धनराशि दी जाती है। तो ये जो ब्लैक होल संबंधित खोज है इसके लिए आपको रोजर पेनरोज को नोबेल की आधी राशि दी जाएगी और शेष राशि जो है आपको रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के बीच जो है वो आपको वितरित की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो आपको 1901 में हुई थी, लेकिन 1969 से पूर्व यह पुरस्कार जो था केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो है अब आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये नोबेल पुरस्कार जो है किसके याद में दिया जाता है। तो यह नोबेल पुरस्कार स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। और ये नोबेल साहब जो थे वह डायनामाइट जैसे जो विस्फोटक थे उनकी खोज किए थे। तो देखिए, यह था आपको फिजिक्स के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार। लेकिन इससे पहले क्या है कि हाल ही में जो घोषणा हुआ है मेडिसिन के क्षेत्र के भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है इसके तहत वर्ष 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और आपको चार्ल्स राइस को दिया गया है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या है कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अल्टर और चार्ल्स राइस जो है वो अमेरिका के, वहीं आपको माइकल हैप्टन जो है वो आपको ब्रिटेन के है। अब आइए आगे हम बात करते हैं। हाल ही में आपको क्या हुआ कि ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन जो होगा आपको 17 नवंबर 2020 को रूस के जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ होना क्या है कि तय किया गया है। और ये जो ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन है इसको क्या था कि जुलाई 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया, जो कि अब वर्चुअल सिस्टम द्वारा क्या होगा कि 17 नवंबर 2020 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। तो आइए यहाँ से एक शब्द आया ब्रिक्स। तो जानते हैं कि आखिरकार ये ब्रिक्स क्या है। तो देखिए, ब्रिक्स जो है विश्व के 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का क्या है कि एक संगठन है। और इस ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी वर्ष 2006 में हुई थी। तो पहले ब्रिक्स को ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2010 में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तब इसका नाम जाकर ब्रिक्स पड़ा। तो आइए जानते हैं कि इस ब्रिक्स देशों का अब तक जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो ब्रिक्स देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वर्ष 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में, वहीं दूसरा सम्मेलन हुआ था आपको वर्ष 2010 में ब्राज़ील के ब्रासिलिया में, तीसरा सम्मेलन हुआ था 2011 में चीन के सान्या में, चौथा सम्मेलन जो हुआ था 2012 में भारत के नई दिल्ली में, और पाँचवा सम्मेलन हुआ था 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, और छठा सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था आपको 2014 में, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छठा सम्मेलन ब्रिक्स का कब हुआ था। तो 2014 में कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के फोर्टालोजा में, ठीक है। उसके बाद 7वां सम्मेलन जो हुआ था 2015 में रूस के उफा में, और 8वां सम्मेलन जो हुआ था ब्रिक्स का वो आपको 2016 में हुआ था भारत के गोवा में। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन जो है वह भारत में कब कब हुआ है। तो 2012 में नई दिल्ली और 2016 में गोवा में हुआ है। उसके बाद 2017 में
क्या हुआ है कि चीन के जो सियामेन शहर है वहीं पर क्या हुआ था कि ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 10वां शिखर सम्मेलन 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। 11वां शिखर सम्मेलन जो है वो आपको वर्ष 2019 में ब्राज़ील के ब्रासिलिया में संपन्न हुआ है। और इसका जो 12वां शिखर सम्मेलन जो है वो आपको वर्ष 2020 में क्या होगा कि 17 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये था हमारा ब्रिक्स। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि अभी जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने क्या किया है कि उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से स्मार्ट जो टॉर्पीडो है उसका क्या किया है कि सफल परीक्षण किया है। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, तो आपको APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो स्मार्ट है, इस स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए स्मार्ट का पूर्ण रूप है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट है, ठीक है, तो इस स्मार्ट से क्या होगा कि जो हमारी पनडुब्बी से अगर किसी समय लड़ाई होती है अगर किसी विपक्षी देश से, तो उस समय यह मिसाइल पनडुब्बी से होने वाले युद्ध में क्या करेगी कि भारत की क्षमता को बढ़ाएगी। और इस स्मार्ट के जरिए क्या होगा कि जहाज़ों की जो निगरानी है वो की जाएगी। इसके अलावा जो आपको रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है या जो समुद्री तट है उसकी भी निगरानी की जाएगी। तो देखिए इसको विकसित किया है DRDO। तो आइए जानते हैं कि DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DRDO का पूर्ण रूप होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस DRDO का जो गठन हुआ था वो आपको 1958 में हुआ था। और भारत में DRDO जो है वह रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य करने के लिए क्या है अग्रणी संस्था है। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। और अभी जो इसके अध्यक्ष है वो आपको G सतीश रेड्डी है। और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। तो आइए यहाँ से बात आया कि उड़ीसा के व्हीलर द्वीप। तो जानते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ। तो उड़ीसा की जो राजधानी है, ठीक है, या इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो आपको भुवनेश्वर है। और पहले उड़ीसा को उत्कल देश के नाम से भी जाना जाता है। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो आपको नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल जो अभी है वो आपको गणेशी लाल है। और यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें है 147 है, लोकसभा की सीटें जो है 21 है, राज्यसभा की जो सीटें है वो आपको 10 है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो उड़ीसा है इसका गठन कब हुआ था। तो उड़ीसा का गठन जो हुआ था वो आपको 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा में क्या है कि आपको हीराकुंड बांध है जो कि आपको विश्व का सबसे लंबा क्या है कि मिट्टी का बांध है। और यह हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। इसके अलावा उड़ीसा जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर, इसके अलावा क्या है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर देखने के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। इसके अलावा उड़ीसा में आपको टर्टल कछुए जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके लिए भी वह क्या है प्रसिद्ध है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। और कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब आइए अब हम बात करते हैं कि अटल टनल, जिसका हाल ही में 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कर दिया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो देखिए तो यह अटल टनल जो है, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। और यह चैनल रोहतांग दर्रे के पास है। और इसके रख रखाव की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, इसके देख रेख की जो जिम्मेदारी है वो आपको BRO को है। BRO कहने का मतलब हुआ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन। तो ये जो BRO है ये आपको रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। और भारत के जो कुछ पड़ोसी देश है जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और क्या है कि अपना देश भारत, इसके लिए क्या करता है कि सीमा से सटे हुए इलाकों में क्या करता है सड़क का निर्माण करता है। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली है। और इसके जो भी डायरेक्टर जनरल है वो आपको हरपाल सिंह है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।